11 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 के 20वें सवाल में हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के बारे में दिया गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। इसमें शुरू करने से पहले आप देख लो, यहाँ पर z रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट किया गया है 0 डिजिट के लिए, nz नॉन जीरो डिजिट के लिए और SF सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। इसमें 0.0025 क्या है। इसमें यहाँ नॉन जीरो डिजिट के पहले 2 जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल एक रूल हमने दे दिया है कि 0 मीन्स 0 डिजिट प्लस नॉन जीरो डिजिट, तो केवल नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर अर्थात महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसके कारण इसका आंसर होगा 2। ठीक है, दूसरा है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 1 जीरो है। ऐसी स्थिति में सभी संख्याएं सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं और इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। रूल क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट प्लस जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट, जिसमें सभी आपको महत्वपूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक उसी प्रकार यहां भी देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट माने बिना शून्य वाली संख्याओं के बीच में जब शून्य हो तो वैसी स्थिति में सभी संख्याएं सिग्निफिकेंट फिगर अर्थात महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं। इस केस में हमने क्या किया है, इसको 10 के एक्सपोनेंशियल टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, जिसके कारण इसकी महत्वपूर्ण संख्याएं केवल होगी नॉन जीरो डिजिट मीन्स 1 to 6 इस केस में, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। समझे? यहां देखिए हमने छोटे रूल में लिख दिया है एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर नॉन कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल के पहले और बाद दोनों में जीरो है। ध्यान दें, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल के पहले और बाद दोनों जीरो हैं, वैसी स्थिति में सभी ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां देखिए नॉन जीरो डिजिट और बिफोर एंड आफ्टर जीरो ऑफ पॉइंट, तो इसमें सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक इसी तरह देखिए यहां भी वही रूल काम करेगा जो यहां काम किया है, नॉन जीरो डिजिट प्लस जीरो प्लस नॉन जीरो डिजिट, इसमें सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब